हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपसे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिया था कि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, क्या जो क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ था, 9 में फैक्टराइजेशन में पढ़े थे, उसमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन कर देंगे, कुछ नए फार्मूले आ जाएंगे, कुछ मैंने क्वेश्चन जो आज का जो पहला लेक्चर है आपको वीडियो में तो दिख ही गया होगा, थंबनेल में भी दिख गया होगा कि इंट्रोडक्टरी है। पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन सीबीएसई वाले बच्चों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, आईसीएसई वालों ने भी पढ़ रखा है सब, तो धीरे धीरे हम लोग इसको करेंगे। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, हम लोग मिल कहाँ पे रहे, अपने शानदार से प्लेटफॉर्म आरडी एकेडमी पे। सारी बेस्ट फैकल्टी है, वो आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी। आपको करना क्या है, बस हमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अगर कोई भी इक्वेशन आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिल जाए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं, तो इस इक्वेशन को ही हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी इक्वेशन जितने डिग्री की है, जैसे यहाँ पे बात आई नहीं डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब है जिस वेरिएबल में हो। अब जैसे बात हम करें अगर एबीसी की, तो एबीसी तो रियल नंबर है, a, b, c क्या है, रियल नंबर, a, b, c बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये रियल नंबर के सिंबल है। लेकिन ये वेरिएबल क्या होता है, x, y, z, जनरली u भी हो जाता है, t भी हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होते, x, y, z, t और u। तो ये आपका किस वेरिएबल में हो गया है, x वेरिएबल में। तो आपकी जो इक्वेशन है वो जिस वेरिएबल में है उसमें जो मैक्सिमम पावर है वो उसकी डिग्री डिसाइड करती है। अब इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री की इक्वेशन है। तो जितने डिग्री की इक्वेशन है उसके उतने ही रूट भी होंगे, उसके उतने ही रूट होंगे, तो इसके जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे। मान लीजिए एक को नेम दिया गया अल्फा और एक को नेम दिया गया है बीटा, तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे अभी। अच्छा, क्लास 10th में आप लोगों ने एक वर्ड सुना था डिस्क्रिमिनेंट, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac। जो कैपिटल डी है इसकी जो वैल्यू है वो निकल करके आती है हमारी b² माइनस 4ac। अभी मैं फिलहाल नेचर ऑफ रूट्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, नेचर ऑफ रूट्स हम लोग एक लेक्चर और करेंगे इसके बाद, और फिर थर्ड लेक्चर जो होगा वो नेचर ऑफ रूट्स पे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तो फिलहाल आप ये केवल देख लीजिए कि डी होता है। अब यहाँ पर एक नया फॉर्मूला है, आप चाहे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह सकते हैं, या उसी का जो नेम है पर्टिकुलर, वो किसी जिसने भी इन्वेंशन किया होगा श्रीधराचार्य, उस पे वही नेम है उसका, तो आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा आपका x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होल अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और ये श्रीधराचार्य। अब इसी में हम लोग एक चीज और एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो चलिए उसको नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे हम लोग। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी 2 वैल्यूज निकल गए हैं, एक आया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a, जिसमें एक हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी
माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ सम ऑफ रूट्स की, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा और बीटा को हम लोग ऐड करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2a, और लिखेंगे इसको किस तरीके से, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आएगा क्या यहाँ पर, माइनस 2b होल अपॉन 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारी निकल करके आएगी वो आएगी माइनस बी अपॉन ए, यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारा आ चुका है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा आ चुका है सम ऑफ रूट्स। अरे चलिए यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा। जब लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा की, तो सेकंड वाले से माइनस कॉमन कर ले, तो माइनस तो ओवरऑल आउटसाइड आ जाएगा, आप इसको इस तरीके से लिख लें, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी होल अपॉन 2a इंटू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी होल अपॉन 2a। अब अगर आप इस पे ध्यान से देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट वाले को जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा माइनस, तो ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा होल अपॉन 4a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस एंड ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए, ये आ जाएगा आपका सी अपॉन ए, ये आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की थोड़ी सी नई चीज है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत ध्यान देना है आपको। जो सम ऑफ रूट्स होता है उसकी जो वैल्यू निकल करके आती है वो आती है माइनस का बी अपॉन, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आ जाएगा आपका सी अपॉन ए, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो इक्वेशन बनती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इसको भी हम लोग बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये तीन फॉर्मूले हम लोग इसको और आगे देख लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जैसे फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, 6 और 2, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ केवल फॉर्मूले के थ्रू। तो फॉर्मूले से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, माइनस बी यानी कि -4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर यानी कि 16 -4, a की वैल्यू है 3 इंटू -4 होल अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये तो हो जाएगा आपका ओवरऑल 4 प्लस माइनस 16 और 3 48, 48 प्लस 16, ये आ जाएगा हमारा रूट ओवर 64 होल अपॉन 6, ये बन जाएगा जाकर के 4 प्लस माइनस 16
होल अपॉन 6। अब यहाँ से हमारे 2 केस अराइज हो जाएंगे डायरेक्ट। वो केस क्या क्या होंगे वो आपको ध्यान देना है। एक बार प्लस लेंगे हम लोग, तो 4 प्लस 16 होल अपॉन 6, 20/6। तो अगर वो 20 है तो 10/3 आ जाएगा ये। एक बार जरा माइनस ले लें, तो 4 - 16 ये आ जाएगा -12 होल अपॉन 6 -2। तो एक आ जाएगा 10/3 और एक आ जाएगा -2। ये दोनों ही हमारे आंसर हैं। तो चलिए एक चीज और देख लेते हैं, और एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक ये भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखी है। मैं यहाँ पर केवल और केवल आपको सिखाने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जनरली यूज कर रहा हूँ। आप फैक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अभी नया है इसलिए फॉर्मूले का ही यूज करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करूंगा। अब सबसे पहली बात तो ABC निकाले। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, B की वैल्यू आ जाएगी -√2, C की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3√3। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल अपॉन 2a, यानी कि माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस √b² यानी कि 2 माइनस 4ac। a की वैल्यू है √3 इंटू 3√3। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √3 आ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा आपका √2 प्लस माइनस। अच्छा कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता ही है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, जैसे लिखा हुआ है -1 रूट के अंदर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आई। और अगर -25 लिखा है रूट के अंदर, तो 25 का तो 5 आ जाएगा और रूट में -1 का आई हो जाएगा। मतलब अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो आप उस चीज को पॉजिटिव कर दें और आई लगा के साथ में, यही चीज आपको ध्यान देनी है। अब जैसे यहाँ की बात करें तो पहले तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। 2 माइनस √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 9 4 जा 36 होल अपॉन 2√3। ये बनेगा हमारा √2 प्लस माइनस 2 माइनस 36 माइनस ऑफ 34। ये बन जाएगा -34 का मतलब हो जाएगा i√34 होल अपॉन √2। इसको अगर मैं 4 कर दूं तो ये 12 हो जाएगा। आप चाहें तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो √2 से ऊपर अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस i√17 होल अपॉन √6। ये हमारा ओवरऑल आंसर आ चुका है। इसी तरीके से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले पे बेस्ड। अब ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या है कि फाइंड द टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 6 एंड प्रोडक्ट इज 14। ये तो क्लास 10th का ही है, सिंपल है तरीका। तो अगर टू नंबर्स का सम है तो एक हो जाएगा x, लेट numbers are x, 6 minus x। एक तो x हो जाएगा और एक आपका क्या जाएगा 6 minus x। और इनका जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है 14 है, यानी कि x इंटू 6 minus x इक्वल आने वाला आपका 14। तो 6x minus x² वन साइड कर लें तो x² minus 6x plus 14। आप चाहे तो इसका फैक्टर अगर हो रहा हो तो करें, नहीं तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर लेते हैं। तो x इक्वल -b प्लस माइनस √b² minus 4ac होल अपॉन
2a, 2a का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2 into 1, तो ओवरऑल 1 ही हो जाएगा। 6 प्लस माइनस रूट ओवर, ये आ जाएगा 36 माइनस 56 होल अपॉन 2। अब देखिए ये आ जाएगा -20, तो जरा इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 6 प्लस माइनस रूट, ये आ जाएगा आपका कितना 20, -20 आएगा, -20 लिख लेते हैं, होल अपॉन 2, 4 into 5 बनेगा ये, 6 प्लस माइनस 2√5i होल अपॉन 2। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस √5i, यानी कि एक नंबर जो है आपका बन जाएगा 3 प्लस √5i और एक दूसरा नंबर बन जाएगा 3 माइनस √5i। अगर इसको आप चाहें तो बाइफरकेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देंगे, तो एक वैल्यू आपकी बन जाएगी 3 प्लस √5i और एक बन जाएगा 3 माइनस √5i। अगर इनका आप सम करेंगे तो 6 आएगा। एक बार प्रोडक्ट करके देख लो, प्रोडक्ट करेंगे तो 9 प्लस 5 14 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आसान तरीका भी है। मतलब अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज श्रीधराचार्य। आप श्रीधराचार्य बोले या क्वाड्रेटिक फार्मूला बोले, दोनों चीजें वैलिड है। तो चलिए एक चीज और देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ये सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है, एक नई चीज आ गई है, तो चलिए इसको भी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात तो इसमें कुछ रूल होते हैं, उस रूल को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको रूल नंबर 1 ये देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या होगा, 1, वो फिक्स है। इसके बाद हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड स्क्वायर ऑफ that value add and subtract। मतलब सबसे पहली चीज तो जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है वो है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपको 1 बनाना है। इसके बाद एक्स के कोएफिशिएंट की तरफ देखना है, उसका हाफ करना है, फिर उसी का स्क्वायर ऐड या सबट्रैक्ट कर देना है। अब जैसे ये इसको अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करूं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो 2 कॉमन करना है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो 2 है 0 में चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, 1 को मैंने थोड़ा सा दूर लिख रखा है, उससे कोई फिलहाल फर्क नहीं पड़ना है। अब देखिए x के कोएफिशिएंट का हाफ 5/2 है, 5/2 अगर आप हाफ करोगे तो 5/4 और उसी का स्क्वायर कर दो, यानी कि 25/16 ऐड होगा और यही सबट्रैक्ट होगा, या आप चाहें तो राइट साइड ऐड कर दो, बात तो वही, बैलेंस तो वही है। दोनों साइड चीजें अगर ऐड करो तो भी बैलेंस है, अगर माइनस या प्लस करो तो भी बैलेंस है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये बन जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। इसको उस साइड कर दें तो 25/16 माइनस 1, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9/16, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस माइनस 3/4। एक बार प्लस ले लें आप, यानी कि x माइनस 5/4
इक्वल टू 3/4। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8/4 यानी कि 2। और एक बार नेगेटिव लेंगे तब क्या बनेगा, x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस का 3/4। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो जो x की वैल्यू निकल करके आएंगे यहाँ से 2 वैल्यूज आई। और इस मेथड का जो नेम है और ये जो प्रोसेस है करने का, दैट इज अ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब इसमें हम लोगों ने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं कि बाय द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसमें हमने क्या कर लिया, स्क्वायर मेथड बना लिया, स्क्वायर कर लिया। देखिए स्क्वायर आपको दिख भी रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, फिर उसका हाफ करना है जो x का कोएफिशिएंट है, फिर उसी का स्क्वायर आइडिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मेरे ख्याल से चीज आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड, यहां पे ऑर्डर लिख के इसको अदर कर लेते हैं, इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड्स। ठीक है, कोई इसमें टफ नहीं है, क्वाड्रेटिक का यूज होगा, बस इतना सा हम लोगों को पता है। ये क्वाड्रेटिक, ये ट्रायंगल बना हुआ है और हमसे कहा गया कि जो इसमें जो हाइपोटेनस है उसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर है। अदर जो टू साइड है उनका डिफरेंस 7 है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक साइड अगर x है तो डेफिनेटली जो सेकंड होगी वो 7 माइनस x कर लो या 7 प्लस x कर लो। तो इस केस में जो डिफरेंस होगा वो तो आपका कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। अब फिलहाल के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि ये बनेगा कुछ इस तरीके से, 17 स्क्वायर इक्वल 7 प्लस x होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 289 49 प्लस x स्क्वायर प्लस 14x प्लस x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 240 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120। अब आप चाहो तो फैक्टर कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो। जैसे फैक्टर की बात करें तो 15 8 120 और 15 माइनस 8 7 भी होता है, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 120 इक्वल 0। x कॉमन कर लें, x प्लस 15 माइनस 8 कॉमन करेंगे तो x प्लस 15 इक्वल 0। एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा x प्लस 15 और सेकंड में आ जाएगा x माइनस 8। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझें, जो साइड है, जो लेंथ है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 8। x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 8 और 8 ही का 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और जो 8 सेंटीमीटर है यानी कि ये बन जाएगा आपका लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 7 ये बन जाएगा जाकर के 15 सेंटीमीटर। तो ये दो हमारी अदर टू साइड आ चुकी है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो मैंने एक क्वेश्चन और ले रखा है वर्ड प्रॉब्लम के लिए, उसको भी देख लेते हैं। एक क्लॉथ है, पीस है, उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 175 रुपीस है। इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर, अगर 4 मीटर और बढ़ा दिया जाए 4 मीटर, एंड ईच मीटर कॉस्ट, जो कॉस्ट है क्लॉथ की वो 5 रुपीस लेस कर दी जाए, तो द कॉस्ट वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। तो जो क्लॉथ उसकी लेंथ क्या है, इसको भी हम लोग देखो क्वाड्रेटिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको लेंथ लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ क्लॉथ is equal to x meter. So price per meter cloth 175 upon x रुपीस। मतलब जो क्लॉथ की लेंथ है x मीटर है,
तो प्राइस क्या हो जाएगा 175 अपॉन x, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो 175 में जब आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तभी तो आपको कॉस्ट मिलेगी। अच्छा एक बात और इसमें कही गई कि अगर पीस 4 मीटर और बड़ा हो जाए, 4 मीटर और लॉन्गर हो जाए, तो पहले x मीटर था, 4 मीटर और लॉन्गर हो जाए, यानी कि वो बात किस चीज की कर रहा है, x + 4 की मल्टीप्लाई, और कॉस्ट जो है ₹5 लेस हो जाए। पहले थी 175 अपॉन x, 5 मीटर और कम कर दी गई रुपीस, तो 175 अपॉन x माइनस 5, तो कॉस्ट रिमेन अनचेंज यानी 175 ही हो जाएगी। फिर से क्या करके मल्टीप्लाई कर ले, 175 माइनस 5x प्लस 4 इंटू 175, तो 175 इंटू अगर 4 करते हैं तो ये आएगा अप्रॉक्स 700। चलो इनको करके देख लेते हैं। ये आ चुका है हमारा 700, तो 700 लिख देंगे, 700 अपॉन x माइनस 20 इक्वल टू 175, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 700 माइनस 20x डिवाइड बाई माइनस 5, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बनेंगे, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x माइनस 140 इक्वल टू 0। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 आ जाएगा माइनस 10 x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा आएगा x प्लस 14, सेकंड में आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो सेकंड वाले केस में तो माइनस 14 आएगी, वो तो पॉसिबल नहीं। तो जो लॉन्ग क्लॉथ की लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर। तो आई होप आज का जो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, क्लास 10 का बेसिक था। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा क्वाड्रेटिक का, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आपको आएंगे, वेरिएशंस होगा क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक में मतलब किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को। डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, 4 डिग्री का भी लेंगे कुछ 2-4 क्वेश्चन हम लोग। और आपको ध्यान रखना कि हम लोग मिलेंगे कहां पर, अपने शानदार से चैनल, शानदार सा प्लेटफॉर्म, दैट इज आरटी एकेडमी। सारे बेस्ट फैकल्टी हैं, हर एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट की नीड है आप उसमें देखें। लगातार कॉन्टिन्यूअस वीडियोस हमारे अपलोड हो रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे भी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है, इसके बाद सेट हो चुका है, रिलेशन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 के बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, उसकी भी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या कर लेना है, पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, और एक बेल आइकन उसको अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, आपको पता चलेगा कि वीडियो कब अपलोड हुआ है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहें, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।